नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा प्री मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर 100 क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट को शुरू तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट का कट ऑफ है 75। यदि आप 75 से अधिक ला रहे हैं तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है। और जो लोग पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप इन मॉक टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को किस चोल राजा ने समुद्री मार्ग भेजकर विजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। सभ्यता का उद्गम हुआ है घाटियों में, ए आंसर होगा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। चौथे सिख गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। इस पर इन्होंने अमृतसर नामक तालाब खुदवाए और अमृतसर नगर की स्थापना भी की। किस इमारत में हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीन पनाह। हुमायूं ने दीन पनाह का निर्माण दिल्ली में कराया था। इसी पुस्तकालय से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्जिद अल हरम। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल आयरकुट। वांडीवास का युद्ध, इसी युद्ध में पराजय से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का सफाया हो गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया। यूरोपीय इतिहासकारों ने हैदराबाद के मंत्री सालार जंग और ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव की देश राजभक्ति की बहुत सराहना की है। विद्रोह के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर समेटना पड़ेगा। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में, डी आंसर होगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने 1910 के बाद राजनीति से संन्यास लेकर सन्यासी के रूप में पांडिचेरी में रहने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्यंत 1950 तक वे वहीं रहे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस स्थापना के समय तैयार किया गया घोषणा पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी के निर्देशन में ही बना था। राजस्थान में माउंट आबू, जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के शासक भीम प्रथम के सामंत बिमल ने करवाया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड बेंटिक। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जी मेल्सन। महात्मा
ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योतिराव गोविंद राव। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है संविधान के प्रथम अनुच्छेद में? राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किस निधि से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य की समेकित निधि से, यानी कि राज्य की संचित निधि से दिया जाते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 202(3) में किया गया है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 112(3) में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है बहुत बाद में बना। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का अधिकार भारत में लागू हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7वीं। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजनीतिक व्यवस्था का। नेक्स्ट है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी बी आंसर होगा एबरडीन। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप के खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था, इसलिए इसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की किन के मध्य स्थित है? सागर और खाड़ी दिया है, किन किन सागर या खाड़ी के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनारी। कनारी जलधारा जो है प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं बल्कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल कहां अवस्थित है? तकला मकान चीन में अवस्थित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत और उत्तर पश्चिम में पामीर तथा तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किस नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे पहले? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी रोडेशिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदुओं तथा ईसाइयों तक सीमित है, हिंदुओं तथा मुस्लिमों तक सीमित है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए किसी धर्म विशेष को नोटिफाइड नहीं किया गया है, उसका अलग क्राइटेरिया है। उन क्राइटेरिया पर फुलफिल करने वाला कोई भी तबका कोई भी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा पा सकता है। जबकि अनुसूचित जाति के लिए केवल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म को शामिल किया गया है। रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को निरस्त करने की सिफारिश की थी, जिसमें कि था कि एसटी के लिए जो है एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए केवल हिंदू, बौद्ध या सिख ही होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है
किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। नेक्स्ट है, कामराज योजना का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान में वृद्धि हेतु तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, यह सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। बाकी 3 जो हैं ए, सी और डी, ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 170 में किया गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। इसका गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। 1967 में मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री बनने के बाद के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस आयोग ने 1970 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसने कि लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति प्रदान की गई थी। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई थी जिसने कि 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। इसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 324(2) में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं गुजरात, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र एवं गुजरात। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। भारतीय पेटेंट कानून 20 अगस्त 1972 से लागू हुआ। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है। प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अक्टूबर 2015 में अपना कारोबार शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, IDFC बैंक। नेक्स्ट है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ए आंसर होगा। समुद्री जल का घनत्व है ज्यादा होता है, समुद्री जल जो है सामान्य जल से भारी होता है और घनत्व ज्यादा होने के कारण किसी भी पदार्थ पर वो प्लावन बल उसमें ज्यादा लगता है। इसी कारण जो है कोई भी जहाज जब नदी से सागर में घुसता है तो उसका तल थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं तो उसमें किसकी कमी रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की। और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे पौधे हैं कीट खाते हैं।
जिसके कारण इन्हें कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कीटभक्षी पौधे हैं जैसे नेपेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकोलेरिया। ये चारों जो हैं मुख्यतः कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। बल को परिभाषित करने वाला नियम है न्यूटन के गति का पहला नियम, बी आंसर होगा। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केशिका दबाव। खुले सिरों वाली नली में द्रव का चढ़ना या उतरना केशिकत्व कहलाता है। बायोगैस में मुख्यतः होती है, कौन कौन सी गैस होती है बायोगैस में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से बायोगैस उत्पन्न होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गणना। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निस्पंदन। यह एक तरल रूप से निलंबित ठोस पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया है। यह फिल्टरन के समान होता है। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपचयन। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। इन्हें है अंग्रेजी में एपीफाइट्स, यानी कि अधिपादप जो है वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर उगते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो है पोषक पौधों पर सिर्फ यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं और इन्हें वायवीय पौधा भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है ऑर्किड। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है ये कोयला का एक प्रकार है और इसमें व्यापक पैमाने पर कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, बांस है, घास। बांस जो है घास है और सबसे बड़ा घास है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु शरीर में कहां रहता है? नाक एवं गले में, ए आंसर होगा। किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से कृषि बजट अलग से पेश करने की घोषणा की है? राजस्थान, डी ऑप्शन, राजस्थान। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है, बी ऑप्शन, 27 फरवरी। लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 पुस्तक के लेखक कौन है? राजन नाखासी, बी ऑप्शन, राजन नाखासी। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर कौन बने हैं? विराट कोहली, बी ऑप्शन, विराट कोहली। किस राज्य ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? हरियाणा ने, बी ऑप्शन, हरियाणा। कोविड-19 रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? अयोध्या को, सी ऑप्शन, अयोध्या। मार्च 2021 में आवाम की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर में, ए ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना प्रारंभ किया है? राजस्थान ने, सी आंसर,
राजस्थान। भारतीय पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ए ऑप्शन स्वर्ण पदक। पैरा निशानेबाजी विश्व कप 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अल्बिन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कोसोवो। डी ऑप्शन कोसोवो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में निम्न में से किसे प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया है? योगासन को। बी ऑप्शन योगासन। भोपाल सिंह किस राज्य कर्मचारी आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? हरियाणा। डी ऑप्शन हरियाणा। निम्न में से किस देश ने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की है? जापान ने। डी ऑप्शन जापान। किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निधन हो गया? हिंदी। ए ऑप्शन हिंदी। भारत सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया है? जर्मनी से। डी आंसर जर्मनी। निम्न में से किसने भारत में अपने यूजर्स के लिए एक कोविड अस्पताल निर्देशिका प्रारंभ की है? ट्रू कॉलर ने। डी आंसर ट्रू कॉलर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? बिहार को। ए ऑप्शन बिहार। यूपीआई पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? फोन पे। बी ऑप्शन फोन पे। भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया है? सिक्किम में। डी ऑप्शन सिक्किम। किस देश में आयोजित होने वाला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया? श्रीलंका में। बी आंसर श्रीलंका। मूल रूप से यह टूर्नामेंट सितंबर 2020 में श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण यह जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और वर्तमान में इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सुग किम को किस देश में विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? उत्तरी कोरिया। ए ऑप्शन नॉर्थ कोरिया। मई 2021 में किस राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की एक उपप्रजाति देखी गई? उत्तराखंड में। बी आंसर उत्तराखंड। मई 2021 में राजेश अग्रवाल को निम्न में से किस शहर का उप मेयर नियुक्त किया गया है? लंदन का। बी ऑप्शन लंदन। मई 2021 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? 22। डी आंसर 22। फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। बी आंसर नोवाक जोकोविच। जून 2021 में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 31वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? अंडमान सागर में। ए आंसर अंडमान सागर में। द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक कौन हैं? नाथन हैरिस। ए आंसर नाथन हैरिस। किस राज्य के निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? मध्य प्रदेश। बी आंसर मध्य प्रदेश। जून 2021 में निम्न में से किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? बहरीन में। सी आंसर बहरीन। निम्न में से किस खिलाड़ी ने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिकुरु लॉन्च किया है? वीरेंद्र सहवाग। सी आंसर वीरेंद्र सहवाग।
टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वार एंड पीस। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने किस भाषा में नहीं लिखा? अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाबी। हिंदू धर्म के 4 मठों की स्थापना किसने की थी? हिंदू धर्म के 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। बिहार में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन है? बिहार में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सोनपुर है। निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल लंदन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेली न्यूज। डेली न्यूज का प्रकाशन लंदन से नहीं, न्यूयॉर्क से होता है। बाकी द टाइम्स, डेली मिरर और डेली मेल, इन 3 मैगजीन का जो है समाचार पत्र का प्रकाशन लंदन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 1974 के पहले परमाणु परीक्षण में ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लूटोनियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सरोजिनी नायडू की रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और सी, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। ये दोनों सरोजिनी नायडू की रचना है। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की रचना है और द फ्यूचर ऑफ इंडिया ये विमल जारान की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थल जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण। नेक्स्ट है, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राम विनोद सिंह के द्वारा, आचार्य कृपलानी की सहायता से। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? साधारण ब्याज पर लगाता है, 3 वर्ष बाद बराबर धन मिलता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिल रहा है। ये 3 वर्ष का कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं, हमारे कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। यदि 3 वर्ष का ब्याज बराबर है तो प्रत्येक वर्ष भी बराबर ब्याज मिल रहा है। 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, ब्याज की दर कितनी है? 10%, 12%, 15%। ये वार्षिक है तो 6 वर्ष में कुल ब्याज कितना हो जाएगा? ये 1 वर्ष का 10% है तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? कुल मूलधन का 60% ब्याज मिलेगा। यहां गुना कर देंगे, 120% ब्याज मिल जाएगा। यहां 180% ब्याज मिल जाएगा। यानी जो भी मूलधन है तीनों, यानी एक मूलधन x, दूसरा y, तीसरा z, तो x का 60%, y का 120% और z का 180%, तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर है तो फिर निकालिए मूलधन, x y z का अनुपात क्या है ये निकालना है। यानी देखिए इसका करना क्या होगा, x का 60%, y का 120% और z का 180%। यदि तीनों बराबर है तो अनुपात इनका क्या हो जाएगा, x y z का 1/60, 1/120, 1/180। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन जब आप मौखिक करने का प्रयास करेंगे तो देखिए इसका 60% x का और y का 120% दोनों बराबर है, यानी कि 60 जो है इसका देखिए प्रतिशत दुगुना है, यानी कि मूलधन ये इसका दुगुना होगा। 10 का 60% बराबर 5 का 120% होगा, दुगुना हो जाएगा। यानी ये दुगुना हो जाएगा, पहला वाला दूसरे वाले से दुगुना हो जाएगा, इससे दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहला वाला दूसरे वाले से दुगुना हो जाएगा, पहला वाला दूसरे वाले से दुगुना, इसी ऑप्शन है, बाकी किसी में नहीं है।
तीसरा भी निकाल सकते हैं, इसी से कैलकुलेट करके देखिए। पहला वाला तीसरे वाले से 3 गुना होगा, ये 60 है, ये 180 है, दर 3 गुना ये है, तो मूलधन जो है 3 गुना ये हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ब्याज। यानी कि पहला जो है दूसरे वाले से 2 गुना और तीसरे वाले से 3 गुना। पहला जो है 6, 3 का 2 गुना और 2 का 3 गुना। सिर्फ एक ही ऑप्शन शूट कर रहा है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन शूट करते तो फिर हम इसको कैलकुलेट करते और आंसर निकल जाता। ये जो है तो अंश में बराबर चीज से गुना कर दीजिए। इन स्थिति मान लीजिए कि तीनों के अंश में 1800 से गुना कर दीजिए, फिर कट जाएगा और बराबर निकल जाएगा आपके पास आंसर। कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? क्रय मूल्य 100, 20% अधिक अंकित करता है यानी 120 रुपये अंकित करता है। बेचने के समय 10% बट्टा देता है, 120 पर 10% यानी कि 12 रुपये बट्टा दे दिया, तो बच गया 108 रुपये। 100 रुपये क्रय मूल्य, 108 रुपये विक्रय मूल्य, 8 रुपये का लाभ यानी कि 8% का लाभ हुआ। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? इसको समझने का प्रयास कीजिए। कुल 90 किलोमीटर है, ये 45 किलोमीटर हो गया, ये 45 किलोमीटर हो गया। इसको तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से यदि तय करता है तो इसमें कितना समय लगेगा? 20 किलोमीटर 1 घंटे में, अगला 20 किलोमीटर 2 घंटा हो गया, यानी 40 किलोमीटर में 2 घंटा बच गया। 5 किलोमीटर तो 15 मिनट लगेगा, यानी 2 घंटा और 15 मिनट इतने में तय करता है। कुल उसे 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, तो शेष बच गए 45 मिनट। अब 45 मिनट में उसको तय करना है 45 किलोमीटर दूरी, तो उसकी चाल कितनी हो गई? प्रत्येक मिनट 1 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया स्पीड। शेष यात्रा के लिए उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सी आंसर। 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई मीटर में कितनी होगी? इसके लिए जो है यानी कि कमरे का जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से ये है 10 10 5। इसमें सर्वाधिक लंबे छड़ का जो है लंबाई क्या हो गया? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर 25, 100 100 200 और 25, 225 रूट अंडर 225 बराबर 15 मीटर में 15 मीटर। 15 मीटर बी ऑप्शन होगा आंसर। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, कितना हो गया? यदि सभी का नोट एक एक रहता 16 रुपया। यदि सभी का नोट एक एक रहता तो कुल 16 रुपया। 4 4 रहता तो कुल 64 रुपया। 40 40 रहता तो कुल 640 रुपया। कुल 640 रुपया है उसके पास, यानी कि सभी का नोट 40 40 है, यानी कि कुल नोटों की संख्या 40 गुना 3 120।